नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अब बिहार की ग्रामीण सड़कों पर भी बढ़ेगी सुरक्षा। बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए लिया गया फैसला। स्कूल और अस्पतालों के पास बनेंगे जेब्रा क्रॉसिंग। बिहार के इन स्टेशनों पर कम टिकट वाले काउंटर अब होंगे बंद। रोजाना 100 से कम टिकट कटने वालों काउंटरों पर होगा ये काम। 10 से 15 दिनों के सर्वे के बाद लिया जाएगा फैसला। बिहार में स्थापित होगा बड़ा योग केंद्र। पर्यटन विभाग ने जिलों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। 112 फीट ऊंची आदि योगी की प्रतिमा भी होगी स्थापित। राजस्व कार्यों में बेगूसराय के अंचल को मिला पहला स्थान। सीतामढ़ी के अंचलों को टॉप 10 में मिली जगह। राजस्व विभाग ने प्रमुख बिंदुओं को बनाया था आधार। भारत ने बनाया अपना तीसरा सबसे बड़ा T20 स्कोर। ईशान किशन ने मात्र 42 गेंदों में जड़ा शानदार शतक। सूर्य कुमार यादव बने T20 में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। 1 फरवरी 2026 यानी कि आज केंद्रीय बजट से पहले एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका पहले ही दे दिया गया। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम देश भर में करीब 50 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं, और जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतें अभी भी स्थिर है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1740.50 रुपए, मुंबई में 1692 रुपए और कोलकाता में 1844.50 रुपए हो गया है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबार प्रभावित होंगे और घरेलू एलपीजी दिल्ली में 853 रुपए पर कायम है। ऑयल कंपनियां हर महीने कीमतों की समीक्षा करती है। पिछले साल कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। अब बिहार की ग्रामीण सड़कों पर भी बढ़ेगी सुरक्षा। बिहार में ग्रामीण सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए अब शहर जैसी सड़क सुरक्षा सुविधाएं अनिवार्य होंगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने नई और मरम्मताधीन सभी सड़कों पर सुरक्षा मानकों के पालन का निर्देश दिया है। स्कूल और अस्पतालों के पास जेब्रा क्रॉसिंग, तीखे मोड़ों, पुल पुलिया और घुमावदार मार्गों पर गति सीमा, संकेतक और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। स्वतंत्र निगरानी, एमआईएस ट्रैकिंग और 7 साल का रखरखाव सुनिश्चित होगा। राज्य में 1.18 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को चरणबद्ध 2 लेन में बदला जाएगा। एआई आधारित निगरानी, स्वतंत्र गुणवत्ता जांच और जागरूकता अभियानों से दुर्घटनाएं घटाने पर जोर रहेगा, लगातार प्रभावी भी होगा। बिहार के इन स्टेशनों पर कम टिकट वाले काउंटर होंगे बंद। पटना जंक्शन और अन्य रेलवे स्टेशनों पर ऐसे रिजर्वेशन काउंटर बंद किए जाएंगे जहां रोजाना 100 से कम टिकट कटती हैं। इनमें दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर और डीडीयू रेल मंडल काउंटरों का 10 से 15 दिन का सर्वे करेंगे। वर्तमान में यात्री 85 से 95% तक टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, जबकि काउंटर से केवल 10 से 15% ही टिकट कटती है। आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर बुकिंग में वृद्धि हुई है और बंद होने वाले काउंटरों के कर्मचारी अन्य जगह पर शिफ्ट किए जाएंगे। पटना जंक्शन पर पिछले 10 साल में 15 काउंटर बंद हो चुके हैं और अब मेन हॉल में 10 काउंटर है। 4000 से अधिक राजस्व कर्मियों के लिए विशेष ट्रेनिंग हुई अनिवार्य। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी 4904 राजस्व कर्मचारियों के लिए 15 दिन की विशेष ट्रेनिंग अनिवार्य की है, जिसमें अमीन कार्य, जमीन मापी की पुरानी व नई डिजिटल तकनीक, दाखिल खारिज, जमाबंदी और राजस्व वसूली की जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य भूमि संबंधी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाना है। विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री विजय सिन्हा ने दरभंगा में जनसंवाद के दौरान कर्मचारियों को चेतावनी दी कि मार्च तक कार्यशैली न सुधरी तो नौकरी जाएगी। इस पहल से भूमि विवादों के समाधान और जनसेवा में सुधार की उम्मीद है। कोहरे को लेकर उत्तर बिहार में अलर्ट हुआ जारी। बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण भागलपुर समेत कई इलाकों में पछुआ हवाएं सर्द हो गई है, जिससे शनिवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के अनुसार रविवार को तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगले 2 दिनों में दिन व रात का पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। 3 से 4 फरवरी को आंशिक बादल रहेंगे, फिर भी मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर बिहार के कई जिलों में सुबह कोहरे का असर रहेगा और कुछ जगहों पर घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 3 दिन मौसम शुष्क, जबकि चौथे दिन दक्षिण पश्चिम बिहार में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। पटना हाईकोर्ट ने प्राइवेट हॉस्टल्स को लेकर सरकार से पूछा सवाल। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में प्राइवेट लड़के लड़की हॉस्टल्स को लेकर राज्य सरकार से कानून और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जवाब मांगा है। यह सवाल शेखपुरा के एडवोकेट माधव राज की जनहित याचिका CWJC 1142/2026 के बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा, खान पान और सैनिटेशन को लेकर कानून बनाने की मांग की। याचिकाकर्ता ने यह बताया कि बिहार में हॉस्टल्स बिना लाइसेंस और सरकारी मॉनिटरिंग के चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने एफिडेविट के जरिए सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। राजस्व कार्यों में बेगूसराय के अंचल को मिला पहला स्थान।
राजस्व कार्यों के निष्पादन में बेगूसराय जिले का खुदाबंदपुर अंचल राज्य में पहले स्थान पर रहा, जबकि सीतामढ़ी के चोराउत, बैरगनिया और बोखरा अंचल टॉप 10 में शामिल हुए। मुजफ्फरपुर का मुशहरी अंचल इस रैंकिंग में काफी पीछे और 100 रैंकिंग से बाहर रहा। राजस्व विभाग ने मूल्यांकन के लिए म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस अभियान, बसेरा 2, आधार सीडिंग, ऑनलाइन एलपीसी, ई मापी, अतिक्रमण मामलों का निष्पादन, जमाबंदी और सरकारी भूमि की जांच व प्रविष्टि जैसे प्रमुख बिंदुओं को आधार बनाया। इन सभी मापदंडों पर पारू अंचल का प्रदर्शन सराहनीय रहा, जिससे यह क्षेत्र अन्य जिलों के मुकाबले उत्कृष्ट साबित हुआ। बिहार में स्थापित होगा बड़ा योग केंद्र। बिहार में ईशा फाउंडेशन का बड़ा योग केंद्र स्थापित करने की योजना है और पर्यटन विभाग ने जिलों में 101 एकड़ भूमि उपलब्धता और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्र में ध्यान कक्ष, चिकित्सा सुविधा और योग विज्ञान के प्रचार के साथ 112 फीट ऊंची आदि योगी प्रतिमा होगी। इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन बढ़ाना और रोजगार सृजन करना है। कोयंबटूर व बेंगलुरु के केंद्रों में प्रतिवर्ष करीब 1 करोड़ पर्यटक आते हैं और केंद्र के निर्माण के लिए भूमि 99 वर्षों की लीज पर ली जाएगी और लीज बढ़ाने का प्रावधान भी होगा। आसपास के इलाके में रोजगार और पर्यटन संभावनाएं बढ़ेंगी। जीविका दीदियों द्वारा स्कूली ड्रेस का कारोबार होगा 225 करोड़। बिहार में स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चों की ड्रेस सिलाई का जिम्मा जीविका दीदियों को दिया गया है, जिसका सालाना कारोबार 225 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य है। 2022 में 15 जिलों में 25 आधुनिक सिलाई सह उत्पादन केंद्र और 1050 प्रखंड स्तरीय सिलाई केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों पर 45,945 दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है और भविष्य में लगभग 1,13,971 स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के सभी प्रमंडलों में करीब 50 लाख बच्चों को प्रतिवर्ष 2 सेट ड्रेस मिलेंगे। ये रोजगार और आर्थिक बदलाव लाएगा। बिहार के उद्यमियों को जल्द मिलेगा लंबित प्रोत्साहन अनुदान। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उद्यमियों को मिलने वाली लंबित अनुदान का भुगतान मार्च तक किया जाएगा। उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि अनुदान का वितरण एक साथ कार्यक्रम आयोजित कर होगा, जिससे उद्यमियों को विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में फंड की कमी के कारण भुगतान अटका था और उद्यमियों में असंतोष बढ़ा था। अब राज्य कैबिनेट से बिहार आकस्मिकता निधि से 1700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति मिल गई है। इससे सभी श्रेणी के पात्र उद्यमियों को अनुदान भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का निर्माण अप्रैल तक होगा पूरा। पटना के मीठापुर इलाके में बन रही बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का निर्माण अंतिम चरण में है और अप्रैल तक इसके पूरा होने का दावा किया गया है। करीब 5 एकड़ में बन रही इस बहुमंजिला यूनिवर्सिटी पर 66.92 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भवन को आधुनिक जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद होगी। ग्राउंड फ्लोर पर प्रशासनिक कार्यालय, कैफेटेरिया और एंट्री एरिया होंगे, जबकि ऊपरी मंजिलों पर मूल्यांकन केंद्र, कार्यालय कक्ष, हॉल, गेस्ट हाउस और केयरटेकर की व्यवस्था की गई है। यह यूनिवर्सिटी बिहार की तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देगी। गांधी सेतु समानांतर पुल के निर्माण पर आया अपडेट। पटना से हाजीपुर के बीच यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बन रहा नया 4 लेन पुल दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार करीब 60% काम पूरा हो चुका है। 5.5 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था, जिसकी लागत लगभग 2,926 करोड़ रुपए है। इसके चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात सुगम होगा और गांधी सेतु पर लगने वाले जाम से स्थायी राहत मिलेगी। नीट छात्रा केस पहुंचा पटना हाईकोर्ट। बिहार में जहानाबाद की नीट छात्रा का केस अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। छात्रा के पिता ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर डीजीपी, एसएसपी, पुलिस, हॉस्टल संचालक और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को प्रतिवादी बनाया है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर सुनवाई तय की है, जो जस्टिस अरुण कुमार झा की एकल पीठ में संभावित है। उधर नीतीश सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है, लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं है और न्यायिक निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। पोस्टमार्टम में यौन उत्पीड़न की पुष्टि के बाद मामला गंभीर हो गया है। पश्चिम चंपारण में भारी मात्रा में विदेशी शराब हुई बरामद। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते 503 कार्टून यानी कि 4,437 लीटर विदेशी शराब जब्त की और पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि लौरिया रोड से शराब नरकटियागंज लाई जा रही है। गांवा चौक पर संदिग्ध ट्रक को रोकने पर चालक भागने में सफल रहा। शराब भारी पाइपों के नीचे छिपाई गई थी। पुलिस ने ट्रक और शराब कब्जे में ले लिया है और मालिक व चालक की पहचान कर रही है। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह के अनुसार जल्द ही मुख्य सरगना और फरार चालक को गिरफ्तार किया जाएगा, जिससे इलाके में तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत ने बनाया अपना तीसरा सबसे बड़ा T20 स्कोर।
तिरुवनंतपुरम में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में 271 रन बनाकर अपना तीसरा सबसे बड़ा टी20 स्कोर बनाया। ओपनर ईशान किशन ने 42 गेंदों में शानदार शतक जड़ा। कप्तान सूर्य कुमार यादव टी20 में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। जवाब में न्यूजीलैंड ने 225 रन बनाए, जिसमें फिन एलन ने 38 गेंदों में 80 रन की तेज पारी खेली। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लिए। भारत ने मैच 46 रनों से जीता और 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम की। ये टी20 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, संजीव कुमार, सोनाली कुमारी, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, राजेश कुमार, रोहित कुमार, चांदनी पासवान, राजकिशोर महतो, अमरजीत यादव, रंजीत यादव, नौशाद रजा, प्रमिला कुमारी, कामेश्वर सिंह, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, राजेंद्र तांती, दीपक कुमार, रवि मोहन वर्मा, हरेंद्र सिंह, अंकुश कुमार और मनोज दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार कौन सा होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।